Hello guys, this is Kundan Khan and you are watching my YouTube channel. तो दोस्तों आज जो हम लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में ऑनलाइन ट्रेडिंग कैसे होता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ऑनलाइन ट्रेडिंग जानने से पहले आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानना होगा थोड़ा सा। देखिए, स्टॉक मार्केट क्या होता है। किसी भी कंपनी का जो शेयर होता है उसे हम लोग स्टॉक बोल सकते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एसेट्रा एसेट्रा, ये सारे स्टॉक्स हैं, राइट। तो अगर आपको इन स्टॉक को खरीदना है, रिलायंस इंडस्ट्री को खरीदना है या फिर आईसीआईसीआई बैंक को खरीदना है, तो आप कैसे खरीदोगे। तो कोई भी कंपनी का जो स्टॉक होता है वो एक्सचेंज में लिस्टेड होता है, जहां पर किसी भी स्टॉक की खरीद बिक्री हम लोग कर सकते हैं। तो हमारे इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक है बीएससी और दूसरा है एनएससी। बीएससी को हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं और एनएससी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। पहले हमारे पास सिर्फ बीएससी ही एक्सचेंज था, उसके बाद एनएससी भी आया, अब ये दोनों जो एक्सचेंज हैं इनको कंट्रोल भी करने वाला कोई गवर्नमेंट की बॉडीज होनी चाहिए। तो इन दोनों एक्सचेंज को जो कंट्रोल करती है वो है सेबी। सेबी मीन्स सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो सेबी है ये एक्सचेंज के, एनएससी या बीएससी और इन्वेस्टर के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है और बीच बीच में गाइडलाइंस भी देती है और एक्सचेंज की एक्टिविटीज पर नजर भी रखती है। तो ये तो था कि एक्सचेंज में किसी भी स्टॉक की खरीद बिक्री होती है, राइट। अब इसमें एक ब्रोकर भी होता है जिसे हम लोग स्टॉक ब्रोकर कहते हैं। इंडिया में स्टॉक ब्रोकर बहुत सारे हैं, जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, एसबीआई सिक्योरिटीज, प्रूडेंट ब्रोकिंग, जीरोधा, अपस्टॉक, मोतीलाल ओसवाल, निर्मल बांग, एंजल ब्रोकिंग, ये सारे रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर हैं जो सेबी और एक्सचेंज से में रजिस्टर्ड होते हैं। अब इनका काम क्या होता है। इनका काम क्या होता ये है कि एक्सचेंज जो कि एनएससी, जहां पे स्टॉक खरीद बिक्री होती है, और आप जो इन्वेस्टर होते हैं या फिर जो ट्रेडर होते हैं के बीच में एक मीडिएटर का काम करती है। क्योंकि ये जो बीच में जो ब्रोकर होते हैं यही आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से आप शेयर को बाय या सेल कर सकते हैं, राइट। तो आइए थोड़ा सा पहले आगे चलते हैं कि हमने ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में बात की थी। ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या है कि आप घर बैठे किसी भी स्टॉक को आप खरीद या बेच सकते हैं घर बैठे। अगर आपके पास एक कंप्यूटर या फिर कोई एंड्रॉयड मोबाइल या फिर इंटरनेट कनेक्शन हो तो आप घर बैठे किसी भी स्टॉक को खरीद सकते हैं। इसी को हम लोग
ऑनलाइन ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट कहते हैं। अब ट्रेडिंग भी दो तरह की होती है, एक ऑनलाइन जो मैंने आपको समझाया, और एक होता है ऑफलाइन। ऑफलाइन में क्या होता है कि आप खुद से ट्रेड नहीं करते हैं, आप अपने जो ब्रोकर होते हैं जिनके पास आपने अकाउंट खुलवाया होता है उनको आप फोन करते हैं कि मुझे ये स्टॉक खरीदना है इस भाव में, और जब ये भाव आ जाए तो इसको सेल कर देना है। तो इस टाइप की जो ट्रेडिंग होता है इसको हम लोग ऑफलाइन कहते हैं। तो आज भी ऑनलाइन जो आप खुद से करते हैं और जो ऑफलाइन, ये दोनों कैटेगरी आज भी हमारी चल रही है। 1995 के पहले हमारे पास ऑफलाइन जो ट्रेडिंग होती थी उसमें क्या होता था कि एक कस्टमर अगर दिल्ली में है और एक कस्टमर बॉम्बे में है, बॉम्बे वाले के पास कोई स्टॉक पड़े हुए हैं रिलायंस के और दिल्ली वाला उसको खरीदना चाहता है, तो वो अपने ब्रोकर को बोलेगा कि मुझे ये शेयर खरीदना है। तो ब्रोकर उससे पैसा लेगा दिल्ली वाले से और बॉम्बे वाले को देगा कि वो आपकी जो स्टॉक है वो ये भाव देने को रेडी है, तो आप बेचना चाहते हो। तो वो अगर बेच देता है तो फिर वो स्टॉक पेपर स्टॉक जो होता है वो आपके पास डिलीवरी आपके पास आपको मिल जाती है। तो अब उस स्टॉक के मालिक आप हो गए, जिसने बेचा अब वो स्टॉक का मालिक नहीं रहा। तो ये पहले होता था, मगर अब इसमें काफी टाइम लगता था। कोई भी स्टॉक को परचेज करना है तो आपको 7 दिन 10 दिन 15 दिन तक लग जाते थे। मगर अब जब से ऑनलाइन ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई, आप विद इन अ सेकेंड आप अपने ऑर्डर को पंच करके किसी भी स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो ये था ऑनलाइन ट्रेडिंग का इंट्रोडक्शन। आइए अब बात करते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, ऑनलाइन ट्रेडिंग करनी है, तो आप अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। तो अकाउंट खोलने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है। पहला पैन कार्ड, दूसरा एक कोई भी बैंक सेविंग अकाउंट, या फिर और एक एड्रेस प्रूफ के लिए एक आधार कार्ड, एक फोटो, एक वैलिड ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने ब्रोकर को, जो मैंने आपका नाम बताया, किसी में भी आप खोल सकते हैं, इनको जब आप सबमिट करते हैं तो ये ऑनलाइन आपके डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके विद इन 24 आवर्स ये आपके अकाउंट को ओपन कर देते हैं। तो ये जो अकाउंट आपका ओपन होता है इसमें आपके 2 अकाउंट ओपन होते हैं। पहला डीमैट अकाउंट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट, और सेविंग अकाउंट तो आपका पहले से रहता ही है। सेविंग अकाउंट में आपका पैसा रहता है, जिस शेयर को आपको परचेज जब करना होता है तो आप अपने सेविंग अकाउंट से या तो ऑनलाइन के द्वारा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हो या फिर चेक सबमिट करते हो। फॉर एग्जांपल 1 लाख का किया या 2 लाख का किया तो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। अगर आपने 1 लाख ट्रांसफर किया तो आप 1 लाख से किसी भी कंपनी के 1 लाख रुपए के वैल्यू के शेयर आप खरीद सकते हो, राइट। अब ये डीमैट अकाउंट की क्या जरूरत है। देखिए, जब आप कोई भी स्टॉक को खरीदते हो, मान लो कि 100 रुपए में आपने खरीदा एक शेयर, और सेम डे अगर वो 100 से 95 या 90 आ गया तो आप तो बेचोगे नहीं, क्योंकि आपको 10 रुपीज का लॉस हो रहा होगा। तो आप वेट करोगे कि मार्केट में कब मेरा वैल्यू इंक्रीज करेगा तो मैं बेचूंगा। तो उसके लिए आपको समय देना होगा। तो अगर सेम डे नहीं आया तो क्या होगा, ये जो शेयर आपका जो परचेज किया हुआ है ये आपका डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और जिस दिन भी आपका ये भाव आएगा आप इसको बेच के निकल सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट से आपका जो शेयर होगा वो वहां से डेबिट हो जाएगा, और जो पैसा होगा वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में वापस दिखाने लगेगा। ठीक है।
तो जब अब देखते हैं कि हम किस सॉफ्टवेयर से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपका स्टॉक ब्रोकर, जहां आपने अकाउंट खोला होता है, वही आपको प्रोवाइड करता है। तो ट्रेडिंग के लिए के लिए ब्रोकर के पास एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर में आपको डाउनलोड करना होता है, इसका नाम है ओडिन। और एक होता है वेब बेस्ड वर्जन, जिसमें आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा आप गूगल क्रोम में जाके वेबसाइट खोलेंगे, लॉगिन करेंगे और आप ट्रेड कर सकते हैं। तो वो थोड़ा स्लो होता है, मगर जो ओडिन जो आपको प्रोवाइड सॉफ्टवेयर होता है वो काफी फास्ट होता है। इसमें रेट काफी जल्दी जल्दी आपको फ्लक्चुएशन नजर आते हैं, यानी कि जो भी चेंज हो रहा है वो जल्दी से नजर आप पंच कर सकते हैं। और अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो जो आपका ब्रोकर है वो आपको एक मोबाइल ऐप भी ट्रेडिंग के लिए प्रोवाइड करता है। अब मोबाइल में जस्ट आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करें और किसी भी स्टॉक को परचेज कर सकते हैं आप विद इन ए सेकेंड। तो अकाउंट जब आपका ओपन हो जाता है तो आपकी ईमेल आईडी में लॉगिन आईडी और पासवर्ड एक बार फर्स्ट टाइम आता है। आप उस सॉफ्टवेयर में लॉगिन आईडी डाल के पासवर्ड को इमीडिएट आपको चेंज करना है, क्योंकि जो पासवर्ड होता है वो ब्रोकर के द्वारा आपको प्रोवाइड होता है। तो सिक्योरिटी बेसिस पे आप उसको चेंज करें और हर 15 दिन पर भी आप उसको चेंज आपको करना पड़ेगा उसके पासवर्ड को, राइट। आइए अब एक और चीज इंपॉर्टेंस जो चीज है ऑनलाइन ट्रेडिंग में, जहां पे भी आप अकाउंट खोलते हैं, इसमें एक है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज क्या होता है? देखिए, कोई भी स्टॉक को जब आप खरीदते हैं और बेचते हैं, उसका एक डिफरेंशिएट प्रॉफिट आप ब्रोकर को देते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज आपके दो तरीके के होते हैं, एक इंटरडे ब्रोकरेज होता है और एक डिलीवरी बेस्ड ब्रोकरेज होता है। इंटरडे जो ब्रोकरेज होता है वो कम होता है और डिलीवरी बेस्ड ज्यादा होता है किसी भी कंपनी का। तो मान लीजिए अगर आप 1 लाख पे ट्रेड कर रहे हो, सेल कर रहे हो और बेच रहे हो एक ही सेम डे में, तो आपको सिर्फ 20 रुपीज लग रहा है। बाय का 10 रुपीज, सेल साइड का 10 रुपीज, 20 रुपीज। मगर अगर आपका स्टॉक आज आपने खरीदा और सेम डे आप नहीं बेच पाए, यानी कि आपका जो भाव था वो नीचे आ गया, तो आप डेफिनेटली आप नहीं बेचोगे, तो वो स्टॉक नेक्स्ट डे डिलीवरी में चला जाएगा। तो आपकी जो पोजीशन है वो डिलीवरी बेस्ड कहलाएगी। तो डिलीवरी बेस्ड जब पोजीशन हो जाएगी तो आपको वन साइड में जिस दिन आपने बाय किया उसका 100 रुपीज लग जाएगा, और जिस दिन आप सेल करोगे उस दिन फिर 100 रुपीज लगेगा। तो ये डिलीवरी बेस्ड होती है। इंटरडे में 10 टाइम्स होता है, सॉरी इंटरडे में 20 रुपीज होता है, राइट। अब एक चीज और कि ट्रेडिंग कितने तरीके की होती है। देखिए, ट्रेडिंग दो तरह की होती है। अभी जैसे मैंने आपको ब्रोकरेज बेस्ड बताया, ट्रेडिंग दो तरह की होती है, एक इंटरडे बेसिस होती है और एक डिलीवरी बेस्ड या फिर पोजिशनल बेस्ड, राइट। तो इंटरडे में क्या होता है कि आप सेम डे परचेस करते हो, सेम डे बेचते हो, तो ये होती है इंटरडे ट्रेडिंग। इंटरडे में एक फैसिलिटी आपको क्या मिलती है ब्रोकर से कि आपके पास अगर 1 लाख है तो 1 लाख भी आप बेनिफिट कमा रहे हो। अगर आपको अच्छे से नॉलेज हो गया है तो ब्रोकर क्या होता है, आपको 10 टाइम्स और लिमिट प्रोवाइड कर देता है आपको। यानी कि अगर 1 लाख है तो ब्रोकर आपको 10 लाख तक के माल खरीदने के लिए आपको देता है। अगर 1 लाख पर आपको अगर 2000 फायदा हो रहा है, अगर 10 लाख पे आपने अपना ट्रेडिंग उठाया हुआ है, पोजीशन बनाई हुई है, तो आपको सीधा 20 टाइम्स बेनिफिट हो जाएगा। इसका मतलब है कि जहां 2000 हो रहा था अब आपको 20,000 रुपया इंटरडे में हो जाएगा, राइट। डिलीवरी बेस में आपको अपने पैसे से ही अपनी पोजीशन ले जानी होती है। यानी कि अगर 1 लाख का है
तो आप 1 लाख का ही माल उठा सकते हैं। तो ये थी इंटरडे और डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग की जानकारी। तो आगे भी हम इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक्स और आपके पास लेकर आएंगे, जिससे आप धीरे धीरे ट्रेडिंग करना, स्टेपिंग कैसे एंट्री करना है, कैसे स्टॉक को लगाना है, किस समय बाय करना है, किस समय सेल करना है, किस स्टॉक को खरीदना है, आगे धीरे धीरे आपको हम जानकारी देते रहेंगे। तो अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना है तो आप किसी रजिस्टर्ड एडवाइजर से मिलके या उनकी राय लेकर ही इसी स्टॉक को परचेज कीजिए, क्योंकि अगर विदाउट नॉलेज अगर आप परचेज करते हैं तो हो सकता है आपको लॉस हो सकता है। तो इतना ऑनलाइन ट्रेडिंग की जो फर्स्ट पार्ट है उसके लिए इतना आज के लिए काफी है। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो आप काइंडली शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वन थिंग मोर, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, क्योंकि कभी भी मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो उम्मीद करते हैं अगले सप्ताह फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। कुंदन कांत को धन्यवाद।